हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ऑटोकैड के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये ऑटोकैड सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो ऑटोकैड पे अपलोड कर चुकी हूँ क्योंकि इस समय जितने भी जेई और एई के एग्जाम्स हो रहे हों, चाहे वो आपके यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हो, चाहे वो आपके यूपीआरएन-बीएल का एग्जाम हो या फिर एनएचपीसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें मोस्टली ऑटोकैड, मैटलैब, पीएलसी, स्कैडा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, एनर्जी मैनेजमेंट, इन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज आपके बहुत हेल्प करेगी। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनमें मैंने 30 क्वेश्चंस आपके साथ एक्सप्लेन किए थे। यहाँ से हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर ऑफन यूज्ड बाय डैश टू हेल्प इलिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिजाइन। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन का अगर हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो हम किस में बनाते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या पाइपिंग ड्राफ्टर के थ्रू या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, किस में हम कॉम्प्लेक्स आइसोमेट्रिक डिजाइनिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की? तो बेसिकली हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी करते हैं, पाइपिंग ड्राफ्टर्स में भी करते हैं और एरोस्पेस इंजीनियरिंग्स में भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू क्या कहलाता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई ऑब्जेक्ट हो या सिविल का ऑब्जेक्ट हो या एरोस्पेस का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो तो वो कहलाती है 3D डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, साइड व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं और उसका एक 3D व्यू बनाते हैं। तो जो 3D व्यू होता है वो कहलाता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक स्केच। अब ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर कॉमनली यूज इन टेक्निकल ड्राइंग टू शो एन आइटम इन 3D ऑन अ 2D पेज। 2D पेज में 2D पेज में यानी 2 डायमेंशनल पेज में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल व्यू बनाते हैं उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको हम कई बार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो बेसिकली करेक्ट मेजरमेंट के लिए, किसी भी डिजाइन के करेक्ट मेजरमेंट, करेक्ट व्यू के लिए जाना जाता है और इसीलिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग के पहले उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। काफी कुछ डिटेल मैंने इस पे बता दी है आपको। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिफोर स्टार्टिंग एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन ऑटोकैड द ड्राफ्टर नीड टू। ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने से पहले हमें ड्राफ्टर को कैसे सेट करना पड़ता है? तो हम ड्राफ्टर को सेट करते हैं ग्रिड मोड में। ठीक है, जो आइसोमेट्रिक का ग्रिड मोड होता है उसमें हम ड्राफ्टर को सेट करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ए करेक्ट आंसर है इसका। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या कहलाती है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D पेज में जब हम 3D डिजाइनिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर ड्राइंग डैश। पोलर कोऑर्डिनेट का हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? क्या ड्राइंग करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते? तो पोलर कोऑर्डिनेट को यूज किया जाता है एंगुलर लाइन को ड्रॉ करने की। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। एंगुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अब ये एंगुलर लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए हमें जो भी एंगल, पोलर कोऑर्डिनेट में हमें जो भी लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें पता है, उससे हमें डिस्टेंस पता होती है और एंगल पता होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और एंगल को हम सेपरेट करते हैं लेस देन साइन की हेल्प से। अब कैसे करते हैं वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हमें कोई भी चीज ड्रॉ करनी है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं और एंगल हमें पता होता है, और ये डिस्टेंस और एंगल सेपरेट होते हैं लेस देन साइन से। और बाय डिफॉल्ट
एंगल इंक्रीज होता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और डिक्रीज होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई पोलर कोऑर्डिनेट है हमारा, और हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज क्यों करते हैं यहाँ पे मैंने बताया है। पोलर कोऑर्डिनेट यूज्ड when you need to draw the next point at a specific angle। पोलर कोऑर्डिनेट का हम यूज करते हैं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को किसी स्पेसिफिक एंगल में ड्रॉ करना चाहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का यूज क्यों करते हैं? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को, एक पॉइंट तो हमें मेंशन है, मान लीजिए हमें 0 0 पे एक पॉइंट मेंशन है, इसका एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस भी 0 है। अगर हमें दूसरा पॉइंट ड्रॉ करना है कहीं एक स्पेसिफिक एंगल में, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो प्रीवियस पॉइंट है उससे उसकी लेंथ भी पता होती है और उसका एंगल भी पता होता है, और इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं लेस देन के साइन से। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस लेस देन एंगल दिया होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लेस देन 45, तो 2 इसकी लेंथ हो गई, ड्रॉ करेंगे, और एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। तो ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इसको इस तरीके से हम स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोकैड प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल। कौन सा इनमें से ऑटोकैड का प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल है? तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल, रियलिस्टिक, 2D 3D वायर फ्रेम, 3D हिडन, ये सारे ही प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल हैं ऑटोकैड के। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा इसका विजुअल स्टाइल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से प्री डिफाइंड विजुअल स्टाइल बाय डिफॉल्ट होते हैं ऑटोकैड में। तो वो होते हैं 2D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, ये सारे ऑटोकैड के विजुअल स्टाइल होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब विजुअल स्टाइल क्या होता है वो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो जब भी मैं आपसे कहूँ कि आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज करिए और उसको अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि आपने मुझे मालूम है कि आपने ऑटोकैड की थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी होता जाएगा। एक्चुअली जो ऑटोकैड है वो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसका हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D और 3D व्यू बनाने की, ड्राइंग बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की हम ऑटोकैड का यूज करते हैं। तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर चलाना या उसका नॉलेज नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनका जो डिस्क्रिप्शन मैं दे रही हूँ वो भी आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एक्सिस इज नॉट यूज्ड व्हेन वर्किंग इन 2D फ्रेम। कौन से एक्सिस का हम यूज नहीं करते जब हम 2D फ्रेम में वर्क कर रहे होते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और WCS। तो हमें मालूम है 2D में जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस का हम यूज करते हैं, एक्स और वाई, और 3D में जब हम वर्क करते हैं तो हम 3 एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो जब 2D की बात हो रही है तो हम जेड एक्सिस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए C इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 2D ड्राइंग में जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, ठीक है, जबकि 3D ड्राइंग में हम Z कोऑर्डिनेट का भी यूज करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड का यूज करेंगे 3D में और एक्स वाई का यूज करेंगे 2D में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज नॉट अ कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ ऑटोकैड। इनमें से कौन सा ऑटोकैड का कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है? तो वो आंसर है आपका Alt+B। ये हमारा शॉर्टकट नहीं है, बाकी जितने भी आपके रिमेनिंग है वो सारी शॉर्टकट की हैं ऑटोकैड में। यहाँ पे देखिए B इसका करेक्ट आंसर है, और मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है बहुत सारी शॉर्टकट की, और उनके डिस्क्रिप्शन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे अगर हमें एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करना है तो Alt+F4 को हम प्रेस करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट विंडो को डिस्प्ले करना है तो हम Ctrl+F2 को प्रेस करेंगे। तो इस टाइप के कमांड यानी शॉर्टकट की और डिस्क्रिप्शन उसके यहाँ पे दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और सारे शॉर्टकट की को आपको ध्यान से पढ़ना है,
ठीक है, आगे भी दिए हुए हैं, ये सारे शॉर्टकट की आपको याद कर लेने हैं क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज नॉट कंसीडर अ बूलियन ऑपरेशन। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हम किसको बूलियन ऑपरेशन कंसीडर नहीं करते? सेपरेट, ज्वाइन, यूनियन और बोथ ए एंड बी, मतलब सेपरेट एंड ज्वाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेपरेट हमारा बूलियन ऑपरेशन नहीं कहलाता, उसके अलावा ज्वाइन करना, यूनियन, ये सारे हमारे बूलियन ऑपरेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है व्हेन टू फिक्स अ ब्लॉक एट्रीब्यूट। हम कैसे एक ब्लॉक एट्रीब्यूट को फिक्स करेंगे? तो ब्लॉक एट्रीब्यूट को फिक्स करने के लिए पहले हमें ब्लॉक को फिक्स करना पड़ेगा। तो बिफोर फिक्स द ब्लॉक, पहले हम ब्लॉक फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक एट्रीब्यूट को फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हम कैसे ब्लॉक एट्रीब्यूट को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कमांड ऑफ डब्ल्यू ब्लॉक। ये डब्ल्यू ब्लॉक कमांड क्या कहलाती है? तो डब्ल्यू ब्लॉक का मतलब होता है राइट ब्लॉक। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए दिया है इसके बारे में, सेव सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और कन्वर्ट अ ब्लॉक टू ए स्पेसिफिक ड्राइंग फाइल। द राइट ब्लॉक डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले। जब भी हम जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें डब्ल्यू ब्लॉक कमांड डालते हैं तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो डब्ल्यू ब्लॉक का मतलब हो गया राइट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी रेंडर्ड। कौन से ऑब्जेक्ट को हम रेंडर्ड करते हैं इनमें से? तो वो है आपका सरफेस, 3D सॉलिड, पॉलीगॉन, मैश। हम सभी को रेंडर कर सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है यूसीएस स्टैंड्स। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखिए यूसीएस यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बेसिकली दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ऑटोकैड में, डब्ल्यूसीएस और यूसीएस। डब्ल्यूसीएस कहलाता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूसीएस हमारा यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो जो डब्ल्यूसीएस है वो हमारा एक फिक्स्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। जबकि यूसीएस हमारा मूवेबल होता है। इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में या एक्सिस को रोटेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन कैन नॉट ओपन इन द ऑटोकैड। इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन हमारे ऑटोकैड में ओपन नहीं होता? तो .wg, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग के लिए हम यूज करते हैं .wg, ठीक है। और .dxf का हम यूज करते हैं ड्राइंग इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए, ठीक है, या ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट के लिए हम .dxf का यूज करते हैं। उसके अलावा .dws का भी हम यूज करते हैं ऑटोकैड में। केवल हम .dot का हम यूज नहीं करते। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। dxf और dws के बारे में यहाँ पे दिया है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक्सटेंशन क्या कहलाता है। तो एक्सटेंशन हमें बताता है कि फाइल किस टाइप की है। जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल सेव करते हो तो अगर उसका एक्सटेंशन .mp3 है, मतलब वो एक म्यूजिक फाइल हो सकती है या कोई ऑडियो फाइल हो सकती है। अगर .jpeg फाइल है, मतलब वो एक इमेज है। तो एक्सटेंशन हमें बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। तो अगर हमें कोई चीज ड्रॉ करनी है तो .dwg का ऑटोकैड में यूज करते हैं। अगर एक्सचेंज करना है ड्राइंग को तो .dxf का यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे फाइल एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 43 है हाउ मेनी ऑटोकैड ऑब्जेक्ट आर इन ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में कितने ऑटोकैड ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? तो इसका आंसर 1 है। एक ही ऑब्जेक्ट आ सकता है एक रेक्टेंगल में। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ये डिपेंड करता है कि अगर हम रेक्टेंगल कैसे बना रहे हैं। अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं 4 लाइन की हेल्प से तो 4 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे उसमें। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से बनाते हैं तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो मोस्टली हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से ही ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर 1 दिया है। वैसे हम लाइन की हेल्प से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है ए पोलर एरे जनरेट न्यू ऑब्जेक्ट।
एक पोलर एरे नया ऑब्जेक्ट जनरेट करेगी। किस पैटर्न का? सर्कुलर पैटर्न का, स्ट्रेट लाइन का, ग्रिड पैटर्न का? पोलर कोऑर्डिनेट बेसिकली जनरेट करती है सर्कुलर पैटर्न का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड अराउंड द। ऑब्जेक्ट्स किसके अराउंड रोटेट होते हैं? तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे बेस पॉइंट के अराउंड रोटेट होते हैं। यहाँ पे देखिए सी करेक्ट आंसर है। इन ऑटोकैड ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड द बेस पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट है वो बेस पॉइंट के अराउंड रोटेट होते हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे ऑटोकैड के। ये क्वेश्चन आपके बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ऑटोकैड, मैटलैब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हो। और जितने ज़्यादा व्यू होंगे मेरे वीडियो में उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा व्यू होंगे ज़्यादा वीडियोस बनेंगे। ओके, बाय बाय।